मोतिहारी में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विजय मार्च निकाला गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में डाक बंगला चौराहे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मार्च महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समीप से होते हुए मीना बाजार तक पहुंचा। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने दावा किया कि यह देश के छात्रों, युवाओं और लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक मामले में पहले दिन से ही शिक्षा मंत्री से इस्तीफे, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अब प्रधानमंत्री को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तथा शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाने चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी। कार्यक्रम में संगठन प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर विजय शंकर पांडे, अहमद अली, राजकुमार पाठक, हरिकिशोर पटेल, महेंद्र पाठक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। मोतिहारी के बलुआ चौक स्थित न्यू लाइफ आयुर्वेद क्लिनिक उन मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आया है जो लंबे समय से शुगर और थायराइड जैसे समस्याओं से परेशान हैं। यहां आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कुमार ने अपनी सेवाएं शुरू की है। नई दिल्ली से आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टर राहुल कुमार अब अपनी जन्मभूमि पर लोगों की सेवा के उद्देश्य से मरीजों का उपचार कर रहे हैं। क्लिनिक में प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को मरीजों को परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर राहुल कुमार का कहना है कि आयुर्वेद केवल बीमारी के लक्षणों पर काम नहीं करता, बल्कि उसके मूल कारण को समझकर शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। उनके अनुसार सही खान-पान, नियमित दिनचर्या और आयुर्वेद उपचार के समन्वय से मरीजों को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उन्होंने बताया कि हर मरीज की शारीरिक प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए उपचार भी उसी के अनुरूप तय किया जाता है ताकि बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। हमारी क्लिनिक है बलुआ में, न्यू लाइफ आयुर्वेद क्लिनिक, डॉक्टर राहुल कुमार, है ना। डायबिटीज़, थायराइड एवं लीवर रोग चिकित्सक हैं हम। और डायबिटीज़ और थायराइड जो है, इसके कारण जो है बहुत सारे सिम्टम्स जो है हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे कि शरीर में दर्द होना, गैस बनना, बहुत सारी वेट लॉस होना या वेट गेन होना। ये समस्या जो है, यदि हम लोग ग्लैंड पे काम करें, जैसे डायबिटिक में केस में पेनक्रियाज के बीटा सेल जो होते हैं उस पर हम लोग काम करें, या थायराइड ग्लैंड पे काम करें, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि पेशेंट जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका जड़ से ठीक होता है यदि हल्का परहेज में रहते हैं तो, ठीक है ना। तो डायबिटीज़ और थायराइड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको रोकना है और जागरूकता, सभी मरीज को जागरूक होना है और एक बार हमारे यहाँ आएँ और इलाज कराएं। बहुत काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा लोगों को होता है। सर, हम आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करते हैं, है ना। और जो भी मेडिसिन है हमारा आयुर्वेदिक ही है। धीरे धीरे करके जो है उसमें हल्का समय लगता है। 8 से 10 दिन में जो भी सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक और थायराइड के, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक और थायराइड जो है आपको अराउंड जो है, जो क्रोनिक डिजीज़ है पहले से लंबे समय से है, उनको 1 साल लग जाता है। और जो लगभग 6 महीना, 7 महीना, साल भर से है तो उनको लगभग 6 से 7 महीना में वो क्योर हो जाता है। कुछ पेशेंट 4 महीने में भी हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट को तो मेटफॉर्मिन चालू कर देते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, लेकिन उनको डायबिटिक होता भी नहीं है। थोड़ा बहुत सिम्टम्स आता है कि जैसे बीपी हल्का फ्लक्चुएट कर गया, वैसे ही डायबिटीज़ हल्का फ्लक्चुएट कर जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं नॉर्मल वॉकिंग या फिर सलाद वगैरह ऐड करके भोजन में, मतलब कच्चा भोजन को ऐड करके, या फिर रात का भोजन बंद करके शाम में भोजन करा के। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि बिना दवा का भी उसको ठीक किया जा सके। जैसे बीपी फ्लक्चुएट कर जाता है स्ट्रेस लेने से, वैसे ही बीपी, डायबिटीज़ और थायराइड तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेज जो होता है आज के डेट में, है ना सर, वो एक्चुअली आपको स्ट्रेस लेने से ही ये तीनों बढ़ता है, ठीक है। बहुत से पेशेंट का कंप्लेन आता है सब कुछ ठीक है, हम का स्ट्रेस लेते हैं, बातचीत होती है, काउंसलिंग करते हैं तो स्ट्रेस ही आता है। तो 90% केस अभी बीपी, डायबिटीज और थायराइड का जो है वो स्ट्रेस है। डॉक्टर राहुल कुमार ने यह भी बताया कि शुगर के मरीज में घाव भरने में अक्सर काफ़ी समय लगता है और कई मामलों में स्थिति गंभीर होने पर अंग काटने जैसी नौबत आ जाती है। उन्होंने दावा किया कि आयुर्वेद उपचार और उचित देखभाल के माध्यम से ऐसे जटिल घावों के उपचार का भी प्रयास किया जाता है और सफलता भी मिलती है। हाँ, 100% घाव ठीक होगा सर हमारे यहाँ। कोई भी, सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी पेशेंट हैं और जिनके माध्यम से जो जानते हैं वो बताएं। जो भी घाव होता है डायबिटीज़ की वजह से, होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग साफ़ करते जाते हैं और खोखला होता जाता है, ठीक है ना। तो मांस भरेगा और घाव ठीक होगा। अंग काटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
वो 100% ठीक होगा, है ना। ऑन पेपर हम लोग लिख के दे भी सकते हैं कि हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है ना। उसमें आयुर्वेद की दवा हमारी चलती है, ठीक है ना। जियोडाइफ्रिन करके है, उसके बाद फिर जो है डायबिटिक केयर है, और एक मेडिसिन आती है, उसमें घाव पे डालना होता है, बाकी दवा खाना होता है। और धीरे धीरे करके 8 से 10 दिन में घाव भरना शुरू हो जाता है, एक से 1.5 महीना में ठीक हो जाता है। यानी अंग काटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपनी सेवा भावना और अनुभव के साथ डॉक्टर राहुल कुमार स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। सुनिए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। सर, डायबिटीज और थायराइड में क्या है कि सर जो अंग्रेजी दवा हम लोग खाते हैं, जो भी पेशेंट खाते हैं, ठीक है ना, तो बस वो डायबिटीज़ या थायराइड को जो है थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जाती है कि हाँ भाई कम से कम लैब रिपोर्ट अच्छा रहता है। लेकिन फिजिकली देखा जाए तो पेशेंट का बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। शरीर में दर्द रहना, गैस आवश्यकता से अधिक बनना, चिड़चिड़ापन रहना, नींद सही नहीं आना, बेवजह गुस्सा करना, ये सारा सिम्टम्स रहता है। घुटने में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, मसल्स में दर्द रहना। तो फिर दवा खाने से फ़ायदा क्या है कि जब सारे लक्षण रहेंगे तो, है ना। तो हमारी संस्था क्या करती है कि आपके ग्लैंड को ठीक करती है, जैसे कि पेनक्रियाज हो गया, चाहे थायराइड ग्लैंड हो गया, उस ग्लैंड को ठीक करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, उसके सेल्स को ठीक करती है कि आप सही मात्रा में बॉडी हमारा रिएक्ट करे, सही मात्रा में आपको थायरोक्सिन रिलीज हो और इंसुलिन रिलीज हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी सिम्टम्स है वो धीरे धीरे 8 से 10 दिन में ठीक होने शुरू हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को तो 4 से 5 दिन में सारे रिलीफ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन है कि दवा खाने के बाद भी सारे लक्षण बॉडी में रहते हैं, तो फिर दवा खाने से फ़ायदा क्या है। तो वो सारी चीज़ जो है हमारे यहाँ ठीक होनी शुरू हो जाती है। मोतिहारी से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ 2 बच्चों के इलाज की कहानी नहीं बल्कि हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकती है। जन्मजात हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी जिसका इलाज लाखों रुपए खर्च होने की वजह से कई गरीब परिवारों के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है, अब उस दर्द को कम करने का बीड़ा रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी ने उठाया है। क्लब ने यह संकल्प लिया है कि अब आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की धड़कनों को नहीं रोक सकती और न ही उनके उज्जवल भविष्य के सामने दीवार बन सकती है। रोटरी सत्र 2026-27 की शुरुआत समाज सेवा के इसी संकल्प के साथ करते हुए रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी ने जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन कराने की विशेष पहल शुरू की है। इस अभियान के तहत पहले चरण में 2 बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया है। दोनों बच्चों का इलाज और ऑपरेशन हावड़ा स्थित नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया जाएगा। सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ गए अभिभावकों के रहने, खाने और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था भी रोटरी क्लब की ओर से की गई है ताकि परिवार किसी भी प्रकार की चिंता के बिना बच्चों के इलाज पर ध्यान दे सके। ज्ञान बाबू चौक स्थित अंबिका डेंटल हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोटेरियंस मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व जिलापाल रोटेरियन बिंदु सिंह ने रोटरी क्लब की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज में ऐसी सेवाएं ही इंसानियत को जीवित रखती है। उन्होंने कहा कि जन्मजात हृदय रोग का इलाज बेहद महंगा और तकनीकी रूप से जटिल होता है, लेकिन रोटरी क्लब वर्षों से ऐसे बच्चों के जीवन को बचाने का कार्य कर रहा है। यह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उन परिवारों को नया जीवन और नई उम्मीद देने का प्रयास है जिनके लिए लाखों रुपए का इलाज करवाना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है और रोटरी क्लब इसी अधिकार को साकार करने का कार्य कर रहा है। गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम के को चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर अमित ने बताया कि चयनित बच्चों का ऑपरेशन रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी और नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हावड़ा के संयुक्त सहयोग से पूरी तरह निःशुल्क कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से पहले की जांच से लेकर ऑपरेशन और उसके बाद की आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था तक हर प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोटरी क्लब का उद्देश्य केवल ऑपरेशन करवाना नहीं बल्कि बच्चों को पूरी तरह स्वस्थ जीवन की ओर लौटाना है। रोटरी क्लब के सचिव रोटेरियन राहुल अग्रवाल ने बताया कि जन्मजात हृदय रोग के एक मरीज के इलाज पर सामान्यतः तौर पर 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। इतनी बड़ी राशि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जुटा पाना बेहद कठिन होता है। ऐसे में रोटरी क्लब इस पूरे खर्च को वहन कर जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन दान का कार्य कर रहा है। उन्होंने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की कि यदि किसी भी बच्चे को जन्मजात हृदय रोग है तो वे बिना किसी संकोच के रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी से संपर्क करें। संस्था की पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक अभाव के कारण इलाज से वंचित न रहे और हर जरूरतमंद परिवार तक यह सेवा पहुंच सके। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव, रोटेरियन विभूति नारायण सिंह, रोटेरियन कृष्णा राजगढ़िया, रोटेरियन धर्मेंद्र सिंह, रोटेरियन महेश प्रसाद सिन्हा, रोटेरियन संजय जायसवाल, रोटेरियन उज्जवल जायसवाल, रोटेरियन अभिमन्यु कुमार सहित बड़ी संख्या में
रोटेरियंस मौजूद रहे। सभी ने इस मानवीय अभियान को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए इसे आगे भी निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया। आपको बता दें कि रोटरी क्लब का यह प्रयास केवल 2 बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इसे कई मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।